हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की विधिक जानकारियां आप तक समय समय पर पहुंचाते रहते हैं और इसी क्रम में हम आज आपके पास लेकर आए हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 69 सेक्शन 69 ऑफ आईपीसी। फ्रेंड्स, सेक्शन 69 ऑफ आईपीसी सेज टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रीजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, यानी जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान हो जाना यह बताती है धारा 69। पर्यवसान का मतलब समाप्त हो जाना। जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में इस टर्म का क्या मतलब है, आइए समझते हैं इस धारा को डिटेल में। सेक्शन 69 कहती है, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने के पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उद्ग्रहित कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम ना हो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा। इस धारा को अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो यह धारा अंग्रेजी में कहती है, इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रीजनमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट such a proportion of the fine to be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। यानी कहने का तात्पर्य है कि सेक्शन 69 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को जुर्माने की सजा दी गई है और उसके एवज में जो जुर्माना नहीं अदा कर पाया उसके एवज में वह कारावास भोग रहा है, तो जुर्माना और कारावास का जो अनुपात होगा उस अनुपात के हिसाब से जैसे ही पेमेंट कर दिया जाएगा और जितना वो सजा भोग चुका होगा उसके हिसाब से उसकी रिहाई कर दी जाएगी। अब इसको अगर डिटेल में समझना है तो इस धारा में एक दृष्टांत भी दिया गया है। आइए उस दृष्टांत पर नजर डालते हैं तो यह धारा एकदम क्लियर हो जाएगी। दृष्टांत कहता है सेक्शन 69 का जो एक व्यक्ति है का नाम का 100 रुपए के जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए 4 माह के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है। यहाँ यदि कारावास के 1 माह के अवसान से पूर्व जुर्माने के 75 रुपए चुका दिए जाएं या उद्ग्रहित कर लिए जाएं तो प्रथम मास का अवसान होते ही का उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 75 रुपए प्रथम मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि का कारावास में है चुका दिए जाएं या उद्ग्रहित कर लिया जाए तो का तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि कारावास के 2 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 50 रुपए चुका दिए जाएं या उद्ग्रहित कर लिए जाएं तो का 2 मास के पूरे होने से ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। और यदि 50 रुपए उन 2 मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि का कारावास में है चुका दिए जाएं या उद्ग्रहित कर लिए जाएं तो का तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। तो धारा 69 का जो दृष्टांत है वो कहता है कि का नाम का जो एक व्यक्ति है उसको 100 रुपए का जुर्माना कोर्ट द्वारा किया गया था, जिसको नहीं जमा कर पाया तो उसके एवज में उसको 4 महीने की सजा दे दी गई। अब अगर वो पहला महीना कंप्लीट नहीं हुआ है और 75 रुपए जुर्माना जमा कर देता है तो जैसे ही पहला महीना कंप्लीट होगा उसको रिहा कर दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए 1 महीना पूरा हो गया है, दूसरा महीना चल रहा है और वह 75 रुपए जमा कर देता है तो जैसे ही 75 रुपए जमा हो जाएंगे उसको छोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर दूसरा महीना चल रहा है उसके कारावास का और वह 50 रुपए जमा कर देता है तो जैसे ही दूसरा महीना समाप्त होगा उसे छोड़ दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए दूसरे से तीसरा महीना चल रहा है, उसको तीसरे महीने में भी वो कारावास में है और वो 50 रुपए जमा कर देता है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर तीसरा महीना चल रहा हो, तीसरे महीने में वो अंदर हो और 25 रुपए जमा कर दे तो जैसे ही तीसरा महीना समाप्त होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। और अगर 3 महीने के बाद वो चौथे महीने में 1-2 दिन बिता चुका है, 10 दिन बिता चुका है, कुछ भी चौथे महीने में वो चल रहा है और 25 रुपए उसके जमा हो जाएं तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। तो जो
अमाउंट का और सज़ा का जो अनुपात है, उस अनुपात के हिसाब से अगर सज़ा पूरी होने से पहले अगर उस अनुपात से ज़्यादा का अमाउंट अगर जमा कर दिया जाता है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा, और नहीं तो जैसे ही सज़ा कंप्लीट होगी उस अनुपात के हिसाब से तो उसको छोड़ दिया जाएगा। यानी सेक्शन 69 जो है वो आपको यह बताता है कि कारावास जो दिया गया है जुर्माने के एवज में, उस पर अगर जुर्माना जमा हो जाए तो किस तरीके से उस व्यक्ति को रिहा किया जाएगा। तो आशा है आपको सेक्शन 69 समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।